खाना हमें कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस चीज़ के बारे में हमें बचपन से सीख मिलती है, बट इस चीज़ को लाइफ में हम लोग कितना सीरियसली लेते हैं इस चीज़ के बारे में मुझे पता चला शेगांव में जाने के बाद ही। सो इस वीडियो में मैं शेगांव के बारे में और शेगांव में ऐसा क्या है जो हम लोग ने एक फैमिली ट्रिप हम लोग ने प्लान आउट किया, और मैं कुछ ऐसे रीजंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसके वजह से आपको ये चीज़ लगे कि मुझे भी एक बार शेगांव जाकर आना चाहिए। शेगांव बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एंड श्री संत गजानन जी महाराज का समाधि यहीं पे शेगांव में है। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द good and best pilgrimage centers when it comes to the state of Maharashtra, and बेसिकली शेगांव को पंढरपुर ऑफ विदर्भ के नाम से भी जाना जाता है। पंढरपुर के बारे में काफ़ी लोगों को पता रहेगा। सो पंढरपुर ऑफ विदर्भ भी कहा जाता है शेगांव को। एंड श्री गजानन महाराज जी प्रसिद्ध संत, हिंदू धर्म के प्रसिद्ध संतों में से एक भी जाने जाते हैं। गजानन महाराज जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, इस चीज़ के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं है। एंड टू आवर सरप्राइज विकिपीडिया या गूगल में भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा इस चीज़ के बारे में। एंड इन हिज अर्ली 20s, मतलब 20s के रेंज में जब थे, उन्हें फर्स्ट टाइम शेगांव में लोगों ने देखा था। एंड वंकट लाल अग्रवाल नाम के एक मनी लेंडर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था गजानन महाराज जी को। एंड देयर वर सेट ऑफ पीपल जिनका वेस्ट ओवर, लेफ्ट ओवर जो फूड था वो उन्होंने रास्ते पर फेंक दिया था, एंड वो खाना उठाकर गजानन महाराज जी खा रहे थे। ये चीज़ एक्चुअली बंकट लाल अग्रवाल ने देखा फर्स्ट टाइम, एंड उन्हें थोड़ा वियर्ड लगा, लाइक ये इंसान ऐसे क्यों खा रहा है, रास्ते का पड़ा हुआ खाना क्यों खा रहा है। डायरेक्टली उन्होंने जाकर उन्हीं को पूछा कि आप रास्ते में पड़ा हुआ खाना क्यों खा रहे हो। सो ही सेड कि खाना ज़िंदगी में भगवान समान होता है, ज़िंदगी होती है हमारे लिए, एंड इस चीज़ को हमें कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस चीज़ की अहमियत रहनी चाहिए। एंड आज तक शेगांव में आप कोई भी कोने पे जाओ, खाना अपने लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है वो आपको शेगांव में जाके इजीली पता चलेगा। हर एक कोने में उस चीज़ का वो जो टर्म है वो आज भी फॉलो होता है। हम शेगांव कार से गए थे, आप मुंबई से ट्रेन या बस से ट्रैवल कर सकते हो। जस्ट चेक ऑन विद योर करंट सिचुएशन एंड यू कैन do the bookings and you can travel। और एक बात, ई पास के बिना यहाँ पे टेंपल पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ई पास आप एडवांस में बुक कर सकते हो जैसे हमने किया था, और ऑनलाइन में आपको फ्री में मिलेगी। और इन केस अगर वहाँ पर जाकर आप करते हो ई पास के लिए अप्लाई, सो दे वुड चार्ज यू ₹10 फॉर दैट। एंड सुबह मॉर्निंग आई मीन 5 o'clock से लेके 8 o'clock इन द इवनिंग तक दर्शन वहाँ पे रहता है। एंड यहाँ पे अन्नदान का भी प्रथा वो लोग फॉलो करते हैं। सो ब्रेकफास्ट हो गया, लंच एंड डिनर, उस चीज़ की भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। This is the hotel premises. So I'll give you a short room tour. We were in 4th floor and the rooms are really very clean and they have given the terms and conditions over here. यहाँ पे जैसे पानी का इश्यूज़ वगैरह बहुत सारा है तो वो लोग ने ऑन द सेफर साइड पहले ही बता दिया पानी का कैसा रहेगा टर्म्स। सो दिस इज टॉयलेट एंड बाथरूम, तो सुपर क्लीन। यहाँ पे रैक्स वो लोग ने दिया है टू गेट रेडी। यहाँ पे वॉश बेसिन, एंड यहाँ पे एक्चुअली पानी का जो टाइमिंग है दैट इज़ फ्रॉम मॉर्निंग 3 o'clock टिल मॉर्निंग 10 o'clock, गर्म पानी। एंड दीज आर दी बेड्स। ओके, सो ये जो होटल है इसका नाम है आनंद सागर विसावा। इसको विसावा भी बोलते हैं या आनंद विसावा भी बोलते हैं। भक्त निवास करके आप कहीं पे भी पूछ लो, दे हैव एलोकेटेड फ्यू नंबर्स, 5 नंबर 17 नंबर, ऐसा हर एक का भक्त निवास का आपको नंबर्स वगैरह मिलेंगे। उसके हिसाब से आपको रूम्स भी मिल जाएंगे। एंड जो मैंने प्रेमाइसेस आपको दिखाया एंड रूम, यहाँ पे इतना मैनेजमेंट प्यारा है ना, कोई मतलब corporate world should learn from this, seriously management is superb। एंड यहाँ पे आपको सब कुछ सुपर डुपर क्लीन मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। मैं पिछले 2 महीने से बाहर निकल रही हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पे भी नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे मेरे को ज़रूर दिखा सोशल डिस्टेंसिंग इवन वाइल हैविंग फूड।
तो ये जो रूम है इसका कॉस्ट हम लोग को गया 520 रुपीज़ फॉर 4 पर्सन फॉर 1 रूम। 4 बेड मिले हम लोग को, हर एक मतलब गर्म पानी का भी है, सब कुछ, मतलब फैसिलिटी तो सब कुछ है, कहीं पे आपको तकलीफ़ तो नहीं होगी। 520 रुपीज़ का यहाँ पे रूम है। एंड इसके अलावा 225 रुपीज़ का और एक रूम हमें मिला था, बट दैट वॉज ऑफ 2 पर्सन, 2 ही पर्सन वहाँ पे अलाउड है, तो वी हैड टू टेक 2 रूम्स। सो इंस्टेड ऑफ दैट वी ऑप्टेड फॉर दिस। थोड़ा पैसा ज़्यादा गया तो भी चलेगा। सो आई होप यू लाइक इट। And I literally wanted to introduce you all with my छोटा सा baby, that is Rambo. And it's been almost 5 months वो हमारे family में already add हो चुका है, and we are planning a lot of things, travel things with him. एंड पैंडमिक ख़त्म होने के बाद वी आर प्लानिंग टू ट्रैवल अलॉन्ग विद हिम। सो अगर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है पेट ट्रैवल के रिगार्डिंग, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। एंड रैम्बो के बारे में और ट्रैवल टिप्स भी आपको कुछ और ज़्यादा जानना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। एंड इट इज़ माई काइंड रिक्वेस्ट, it is my kind request and Rambo's kind request to subscribe to our channel and like this video. गजानन महाराज जी अपने सुपर नेचुरल पास के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं। शेगांव बेसिकली एक ड्रॉट रीजन में बिलोंग करता है विदर्भ में, एंड तभी भी वाटर का प्रॉब्लम होता था, पानी के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए थे। एंड आज के दिन में भी शेगांव में पानी का प्रॉब्लम है, एंड इस चीज़ का भी सोल्यूशन शेगांव में गजानन महाराज जी ने ला के दिया। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ के सोल्यूशंस उन्होंने ला के दिए। आई जस्ट रिसर्च अबाउट सर्टन थिंग्स अबाउट दिस टेम्पल एंड अबाउट दिस पर्टिकुलर लोकेशन एंड ऑब्वियसली इवन अबाउट गजानन महाराज जी। एंड उसी टाइम पे मुझे ये सब सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, सो आई एम शेयरिंग दिस विद यू। एंड इट इज़ नॉट समथिंग कि सिर्फ शेगांव में गजानन महाराज जी के बारे में प्रीच करते हैं लोग या प्रे करते हैं, इवन ऑल ओवर इंडिया में भी इनके बारे में लोग जानते हैं। एंड इवन इन फॉरेन कंट्रीज़ आपको कई सारे टेम्पल्स भी मिलेंगे आपको गजानन महाराज जी का। एंड स्पेशली शेगांव में आपको मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको एक बार तो लाइफ टाइम में जाना ही चाहिए शेगांव में। दैट इज़ माई काइंड रिक्वेस्ट, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में अहमियत बिल्कुल नहीं थी कि लाइफ मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, फूड मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए। इस चीज़ के बारे में नॉर्मली एक कॉमन इंसान को नहीं ही रहता है, एंड उनमें से मैं भी एक हूँ। व्हेन आई हैड बीन टू शेगांव, उस चीज़ के बारे में एक प्रॉपर मुझे एक पिक्चर मिला, एंड आई रियली वॉन्ट यू ऑल्सो टू गेट दैट एक्सपीरियंस वंस इन योर लाइफ। एंड स्पेशली जब भी हम लोग आनंद विसावा गए थे, आपने वीडियो में देखा आनंद विसावा भक्त निवास भी उसे कहा जाता है। हम लोग मतलब पूरी जर्नी राइट फ्रॉम लाइक जलगांव से लेके हम लोग शेगांव पहुंचने तक हम लोग ने कुछ खाया नहीं था अपार्ट फ्रॉम दिस वेफर्स एंड ऑल। एंड व्हेन वी हैड बीन टू आनंद विसावा वी गॉट टू नो कि भोजनालय आनंद विसावा में ऑलरेडी है। एंड हम लोग का ई पास हम लोग ने ऑलरेडी निकाला था, तो हम लोग का 5 o'clock का टाइमिंग था। हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे 3:45 को ही, एंड हम लोग भोजनालय में गए थे। देयर वर नो पीपल, बट वहाँ पे एक स्टाफ थे, उन्होंने वेरी पोलाइटली ये सेड कि 4 बजे खाना शुरू हो जाता है, सो यू कैन कम एट 4 o'clock एंड यू कैन हैव योर फूड इन अ वेरी पोलाइट एंड इन अ वेरी पीसफुल वे। एंड वहाँ पे अगर आपने 1 रुपया भी दिया तो भी आपको वही क्वालिटी वही क्वांटिटी पे आपको फूड मिलेगा। एंड इवन इफ़ यू गिव 100 रुपीज़ आपको सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी का भी आपको फूड मिलेगा। एंड दिस शोज़ शेगांव में एक भी कोई भी इंसान भूखा पेट कभी सोता नहीं है, एंड इट इज़ द ट्रुथ व्हेन इट कम्स टू शेगांव। दैट इज़ वन पार्ट। एंड और एक यूनिक चीज़ मुझे वहाँ पे जो अच्छी लगी और मुझे अट्रैक्ट की, दैट वाज नोबडी कॉल्स ईच अदर विद देयर नेम। वहाँ पे कई सारे स्टाफ्स आपको मिलेंगे, एंड उनमें से अभी फॉर एग्जांपल मेरा नाम उज्जैनी है, सो यू विल नॉट सी एनीबडी कॉलिंग मी उज्जैनी। वहाँ पे कई सारे लोग हैं एंड दे विल एड्रेस एंड कॉल ईच अदर एज माऊली। माऊली बेसिकली माँ को रिप्रेजेंट करता है, एंड महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत रखता है ये शब्द को, माऊली शब्द को। एंड यहाँ पे उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा आपको मतलब इम्पोर्टेंस दिखाई देगी माऊली के बारे में। सो यहाँ पे एक दूसरे को लोग माऊली के नाम पे ही पुकारते हैं।
That is another thing. And last but not least, that is आनंद सागर. This is basically गजानन महाराज जी का जब भी टेम्पल बनाया था तभी वहाँ के जो ट्रस्टीज़ थे दे केम अप विद द सोल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सालों से बहुत पहले से इश्यूज़ हुआ करता था. एंड उसके अलावा पानी का तो तभी भी प्रॉब्लम था, आज के दिन में भी प्रॉब्लम है. ये दो मेजर जो चीज़ें हैं वो चीज़ मतलब वो चीज़ के बारे में सॉल्यूशन लाने के लिए उन्होंने आनंद सागर ये जो प्रोजेक्ट है उन्होंने लॉन्च किया था. दिस इज़ अ नेचुरल रिजर्वॉयर, नेचुरल लेक रिजर्वॉयर, एंड इसी से होल शेगांव को मतलब पानी मिलता है. एंड दिस इज़ अ टूरिज़म सेक्टर विच कम्स अंडर महाराष्ट्र. जो लोग भी शेगांव जाते हैं गजानन महाराज जी का दर्शन के लिए वो लोग आनंद सागर भी फॉर श्योर जाते ही है. एंड दैट वाज वन ऑफ द रीज़न वाई वी हैड प्लान फॉर शेगांव, बट अनफॉर्चुनेटली पैंडमिक था एंड वहाँ पे अलाउ नहीं किया था उन्होंने. बट आई एम शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन. बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट एंड वाटर जो इश्यूज़ है उस चीज़ का सोल्यूशन के लिए वो लोग ने आनंद सागर बिल्ड किया था, एज आई सेड. एंड मोर ओवर जो भी हम लोग डोनेशन शेगांव में देते हैं, जो भी डोनेशन हम लोग टेम्पल में देते हैं, और वॉट एवर काइंड ऑफ डोनेशन वी गिव, ईच एंड एवरी डोनेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गोज टू दिस प्रोजेक्ट. एंड ये प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों को जॉब मिलती है एंड लोगों को पानी भी मिलता है शेगांव में. सो व्हेन इट कम्स टू शेगांव, दिस इज़ माय वेरी काइंड रिक्वेस्ट कि हमें बहुत सारी ख्वाहिश रहती है लाइफ में कि मुझे ये फॉरेन कंट्री में जाना है. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग उसके टूरिज़्म को बढ़ाते ही है, वो कंट्री या वो स्टेट के टूरिज़्म को हम लोग बढ़ाते हैं. सो इट इज़ माई काइंड रिक्वेस्ट, जो लोग भी आज ये वीडियो देख रहे हैं, इट इज़ माई काइंड रिक्वेस्ट कि एक बार आप शेगांव ज़रूर जाके आइए मेरे कहने पे एटलीस्ट. एंड यू कैन डोनेट. आपका एक जो पार्ट डोनेशन का रहेगा, आपका जो कुछ भी डोनेटेड अमाउंट रहेगा वो एट एनी कॉस्ट एम्प्लॉयमेंट में एंड एट एनी कॉस्ट ये जो शेगांव में पानी का प्रॉब्लम है उस चीज़ को सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है. सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट फॉर गुड डीड. सो काफ़ी जल्दी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर मिलूँगी दूसरे एक वीडियो के साथ इसी ट्रिप के रिगार्डिंग है. एंड आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हूँ मेरे यूट्यूब को लेके, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कम अप विद द गुड वीडियोज़. एंड ड्यू टू दिस पैंडमिक नहीं ज़्यादा हो पा रहा है, but still I will come soon with another video, so make sure to subscribe to my channel till then, and please take care. Bye bye.